मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए और डायरेक्टर को इतने गाली दो ना कमेंट बॉक्स में जा जाकर। बात बोलता हूँ कि आपको खुला नाम लेने में किस बात का डर है? सही बात। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का गलत करता है हिंदू नाम ले लेते हो और भगवा आतंकी बोल देते हो तो भैया इन जिहादियों का नाम लेने में आपको डर किस बात का है? क्या उन लोगों ने नहीं ट्रेन को चलाया? S6 S7 बोगी को 27 फरवरी 2002 को उसको मास मर्डर था। अपराध क्या था? राम भक्त गए थे यज्ञ कर आ रहे थे, लौटते समय अयोध्या से लौट रहे थे, तुमने जला दिया। इस हद का नफरत है। देखिए भांड बॉलीवुड था, भांड बॉलीवुड है और भांड बॉलीवुड रहेगा। कह रहे हो कि नहीं देखना चाहिए, वहाँ मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं क्या चीज के? तो मोदी जी ने देखा नहीं होगा, मोदी जी अब लट बजाएंगे। मोदी जी ने अभी फिल्म नहीं देखा होगा, मोदी जी खुद थोड़ी ट्वीट कर रहे हैं, उनकी टीम ने कर दिया होगा कि सही बता रहे हैं। अब मोदी जी लट बजाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उस नारे पे एक बात मैं बोलूंगा, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं इस देश में आतंकवादी सेफ है। पर जब भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अनसेफ है। साबरमती एक्सप्रेस कितनी हद तक सही है? क्या उसमें कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं चलाया गया? जिस तरीके से एकता कपूर को ये बताया जाता है कि वो सेकुलरिज्म में हिंदुत्व और एंटी हिंदू जैसी चीजों को प्रमोट करती है। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने मूवी देखी, क्या लगता है कि कैसी मूवी थी वो? देखिए, मूवी देखने के बाद एक सच्चाई ये उभर के सामने आ रही है कि जिस तरीके से देश में लगातार एक ऐसे सच को छुपाने की कोशिश भारत की स्तंभ कर रही थी। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया जिस तरीके से क्रोनोलॉजी करती है, मीडिया जिस तरीके से भारत में वे हर चीजों को छुपाने की कोशिश करती है, वे हिंदुओं पे अत्याचार का जिस तरीके से उन्होंने छुपाया वो देश की जनता को इस मूवी के थ्रू हमने देखा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, ये नई मूवी नहीं है कि जिसको हमने देख के ये पहचान लिया कि साबरमती में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था, ये देश की जनता जानना चाहती थी, वो भी मूवी के थ्रू दिखाया गया। आज 2014 के पास एक ऐसी सरकार आई है जिसने मूवी के थ्रू द केरला स्टोरी हो, कश्मीरी फाइल्स हो या द साबरमती स्टोरी हो, ऐसी मूवी किस लिए लाई जा रही है कि देश की जनता को पता चले कि किस तरीके से एंटी सरकारों ने हिंदुओं पे अत्याचार करवाया, उनको जलाने की कोशिश की, दंगों में मारने की कोशिश की और उन्हीं पर आरोप लगा दिया। जिस तरीके से वहाँ के 59 कार सेवकों को दंगे में मारा गया, 59 कार सेवकों को गाड़ी में मतलब ट्रेन में बंद करके जला दिया गया और उसके बाद उनका नाम तक देश की जनता को नहीं पता। लोग कहते थे एक्सीडेंट था, पर कभी किसी ने पूछा कि वो 59 कौन लोग थे जो कार सेवा करके आए थे? जब देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या हुआ था तो यहाँ दिखाया जाता कि एक्सीडेंट हुआ था, तार लग गया था, ये हो गया था, पेट्रोल कहाँ से आया था, डीजल कहाँ से आया था। ये सारे सवाल जो थे ये मूवी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से आप लोग मीडिया पर भरोसा करते, कहीं ना कहीं मीडिया देश के सच को घोटने का काम करती है। लेकिन मीडिया तो देश का बिका हुआ है, जब से मोदी सरकार आई जब से मीडिया को खरीद लिया गया है। सर मैं मीडिया पे एक ही बात बोलूंगा, मीडिया वो है जो कहीं भी बिक जाती है। कहीं भी नंगा नाच करने का काम अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ मीडिया इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पैसे पे चंद सिक्कों पे खनकना आता है। तो क्या पहले बिकी हुई थी? पर सच सर तब तक नहीं छुपाया जा सकता जब तक वहाँ पर देश जानना नहीं चाहिए। आज देश की जनता जानना चाहती थी साबरमती, देश की जनता जानना चाहती थी कश्मीरी फाइल्स, देश की जनता जाननी चाहती थी द केरला स्टोरी, देश की जनता जानना चाहती है कि दंगों में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ होता है, आज देश में हिंदुओं के साथ तारीख कैसे किया कि चाहे गौ माता की हत्या पर हो, चाहे बेटियों के संग बलात्कार हो, लव जिहाद हो, चाहे उनको जलाना हो, चाहे उनके साथ किसी भी तरीके का काम किया हो, उसके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो सीधा सीधा कांग्रेस है। एक नारा है, मैं सीधा बोलूंगा। नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उस नारे पे एक बात मैं बोलूंगा, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या सेफ है, अगर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं इस देश में आतंकवादी सेफ है। पर जब भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अनसेफ है। लोग कह रहे हैं कि ये जो साबरमती एक्सप्रेस मूवी आई है इसमें बीजेपी को साफ, मोदी जी को साफ दिखाने की कोशिश करी गई है। सर मोदी जी वहाँ थोड़ी ना दंगे में थे। दंगे में वो लोग कौन थे जो भाईचारा का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब नाना वर्टिकल का रिपोर्ट आता है तो उसमें कुछ और निकल कर आता है। मुझे ये नहीं समझ आया कि 5 मिनट में आप हजारों बंदे इकट्ठा कर लेते हो, 7-7, 8-8 पेट्रोल पंप के
पेट्रोल के टैंक इकट्ठा कर लेते हो, और उसके बाद हिंदुओं को जलाने के बाद वो भीड़ इकट्ठा खड़ी होकर कहती है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये दंगे तो जो है, जो विपक्ष कह रहे हैं, तो मोदी जी ने करवाए हैं 2002 के दंगे। सर ये विपक्ष कह रहा है ना, हाँ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो वो मर नहीं गए थे, नाना वर्टिकल की रिपोर्ट ने साफ साफ ये चीज बताया है कि जिस तरीके से देश में नैरेटिव सेट किया गया था कि कहीं ना कहीं गोधरा कांड एक एक्सीडेंटल था, वो एक्सीडेंटल नहीं था, सोची समझी साजिश थी, और वो हिंदुओं के ऊपर था, क्योंकि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अयोध्या गए थे राम लला के दर्शन करने के लिए। हाँ। और मैं कहता हूं अगर ये कांड ये आज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश को समझना पड़ेगा, हम जहां बट रहे हैं कहीं ना कहीं हम कट रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे बटोगे कटोगे वाला बयान भी अप्लाई हो रहा है 2002 के दंगे में? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस हमें बांटकर राजनीति करती आ रही है, हमने एक बात देखा है कि जिस सच्चाई का 2017 का टाइम लग गया, 2017 के टाइम तक इस सच्चाई को आने में सामने लग गया था, अगर यही सरकार बीजेपी की होती तो 2004 भी आगे जाता। मतलब ये लग रहा है बीजेपी ने दंगे करवाए 2002 जिस तरीके से मूवी आई है। नहीं, ये बीजेपी ने दंगे नहीं करवाए, क्योंकि ऐसा ही इसमें जो मूवी में दिखाया गया है ना, वो ये दिखाया गया है कि भाईचारा, लेकिन भाईचारा तो था ही नहीं। अब एक मतलब जलाने वाले जो थे वो कौन से समाज के थे? वो आपके मुस्लिम समाज के, सीधा कहिए मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, हाँ। ठीक है। और हिंदुओं को, जो हमारे हिंदू अयोध्या गए थे रामलला के यहाँ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन लोगों पे ही क्यों करा जब 2 ही बोगी को जलाई गई? अगर ये दंगा होता या कुछ वैसा होता, फिर भी भाईचारे की बात करें, मुझे तो लगता नहीं है कि ये भाईचारे की बात। भाई साहब क्या लगा, मूवी में कोई प्रोपोगेंडा था? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज मूवी बनाई है एकता कपूर जी ने, तो इस पिक्चर में उन्होंने आधा सच दिखाया। तो आधा सच जो होता है वो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आधा सच पब्लिक को नहीं दिखाना चाहिए। पूरा सच क्या, आप ही बता दो पूरा सच। आपने देखिए एकता कपूर जी ने वो हसीना से जो ये उसका जो भी नाम था उस लड़की का जिसकी वजह से दंगे छेड़े गए, जिसने झूठी कहानी बनाई कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, हसीना बानो, उसको क्यों नहीं दिखाया गया कि उसको कोर्ट में वकीलों ने नंगा करा? उसकी सारी सच्चाई दिखाई गई। उसने झूठ का प्रोपेगेंडा रचा, वो भी उस मौलवी के साथ मिली हुई थी। जब उनसे पूछा गया, एक तरीके से तथ्य रखे गए। सही बात। श्रीनाथन जी की रिपोर्ट देखते हैं, उसके अंदर भी आता है कि भाई साहब आप कोर्ट की कार्रवाई देखेंगे तो कोर्ट ने इस बात को माना कि जब मौके की बात हुई, जिन लोगों के ऊपर उसने आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर गोल्ड टोपी लगा कर पहचान कराई गई, तो उनको मना कर दिया उसने, क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। लेकिन क्या तो वो चाय वाला था, वो क्या ईमानदार था कि नहीं था, जिसने झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया कि मेरे साथ मारपीट हुई? असलियत में मारपीट की वजह क्या हुई थी? ये फुटेज में पता चला, जब वहाँ के कैमरे के फुटेज खंगाले गए कि उन्होंने पैसा पे करा, पर उसने कहा मुझे पैसा नहीं मिला। उसने दोबारा भी पैसा लिया उनसे, उसके बावजूद झगड़ा करा, क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। लेकिन सर में क्यों नहीं दिखाया? लेकिन ये दंगे मोदी जी ने नहीं करवाए जिस तरीके से विपक्ष कहता है। मुझे तो लगता है पत्रकार महोदय, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी यहाँ पर छींक देंगे तो कहेंगे हिंदू मुस्लिम राइट्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक और विशेष समुदाय के लोग बैठे थे, तो मुस्लिम समुदाय को देख करके मोदी जी की छींक आ गई, इसलिए उसका अपमान हो गया। तो दंगे का विषय है। आज देखिए महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नवनीत राणा जी के ऊपर मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया। वो कोई नहीं, ये विशेष समुदाय खतरनाक नहीं है? कह दीजिए अच्छे अच्छे लोग नहीं, वो तो आप बताएंगे ना कि जिस तरीके से बोला जा रहा है। कन्हैया लाल की जिन्होंने गर्दन उतारी, कन्हैया लाल की जिसने गर्दन उतारी वो साधु संत आदमी थे, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। बोल दीजिए। सर क्या लग रहा है कि ये जो मूवी दिखाई गई है द साबरमती एक्सप्रेस, लोगों को देखने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और डायरेक्टर को इतने गाली दो ना कमेंट बॉक्स में जा जाकर। बात बोलता हूँ कि आपको खुला नाम लेने में किस बात का डर है? सही बात। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का गलत करता है, हिंदू नाम ले लेते हो और भगवा आतंकी बोल देते हो, तो भैया इन जिहादियों का नाम लेने में आपको डर किस बात का है? क्या उन लोगों ने नहीं ट्रेन को चलाया? S6 S7 बोगी को 27 फरवरी 2002 को उसको मास मर्डर था। अपराध क्या था? राम भक्त गए थे, यज्ञ कर आ रहे थे, लौटते समय अयोध्या से लौट रहे थे, तुमने जला दिया। इस हद का नफरत है? तुमने बाहर से ट्रेन के दरवाजे चारों बंद कर दिए, तुमने अंदर पेट्रोल और क्या बोलते हैं ले जाके छींट के जलाए। तो कितना नफरत है। आज लोग बोलता है कि हम लोग नफरत दिखा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। सुनो भाई, ये नफरत की बीज इन्होंने स्टार्ट की है। हम तो वो सच आज देख रहे हैं तो उसके विरोध में हम बोल रहे हैं, और विरोध में बोल रहे हैं। तुम कर दो तो ठीक है, हम तुम्हें गलत बोल दे तो हम गलत हो गए। हर व्यक्ति को इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। डायरेक्टर कौन है? एकता कपूर, बॉलीवुड का तलवार चाटने वाली। उससे उम्मीद क्या कर सकते हो? कभी विरोध करेगी उन चीजों का? लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं देखना चाहिए, वहाँ मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं। क्या चीज के? तो मोदी जी ने देखा नहीं होगा। मोदी जी अब लट बजाएंगे। मोदी जी ने अभी फिल्म नहीं
देखा होगा, मोदी जी खुद थोड़ी ट्वीट कर रहे हैं, उनकी टीम ने कर दिया होगा कि सही बता रहे हैं। अब मोदी जी लट बजाएंगे और अपनी ट्वीट भी डिलीट करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने अभी तक देखा नहीं है। मतलब विक्रांत मैसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज होने वाली है। विक्रांत मैसी बोल रहा है डेथ थ्रेट आ रहा है। यही विक्रांत मैसी कुछ टाइम पहले राम मंदिर और राम जी सीता जी का मजाक बना रहा था, क्रिश्चियन था। आज पैसा कमाने के लिए दोगलई कर रहा है, डेथ थ्रेट आ रहा है। मैं बोला और डेथ थ्रेट आ जाए, इसको आ जाए और इसको सच्चाई छुपाने की कोशिश कर। चलो तुमने सब कुछ दिखा दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन खुल के क्यों नहीं बोले? खुल के क्या बताना चाहिए, आप बताइए। खुल के ये दिखाना चाहिए था कैसे बेदर्दी और बेरहमी से ट्रेन में 59 लोगों 60 लोगों को चलाया गया। हाँ। बच्चे तक सुनो, एक एमपी सिवाय नाम का व्यक्ति था, मेरा फ्रेंड, सुनो, उन्होंने गोदरा मूवी बनाया था, उन्होंने दिखाया था बच्चे झुलस गए थे, ऊपर में पंखे पे माँ ने रखा था, बच्चों को माँ गोद में लिए जल गई। वो सच्चाई आप मिटा दोगे? इतिहास के मैं बता रहा ना, सत्य परेशान हो सकता है पर अजीत नहीं। देर जरूर आया, लेकिन सच आएगा और हर भारतीय को पता चल रहा है कि इनका असली मुखौटा क्या है। लेकिन बरखा दत्त तो आज भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बरखा दत्त अभी भी कहती हैं कि 2002 का दंगा तो मोदी जी ने करवाया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बस खरीद लिया कोर्ट। अब सुनो तो, बरखा दत्त ने भी कारगिल के टाइम लाइव विजुअल दिखा के पाकिस्तानियों की तरफ दलाली की थी। हाँ, समझ लो, विजुअल दिखाई थी, लाइव दिखा रही है कि ऐसे चल रहा है, इंडियन आर्मी ये कर रहा है, वो कर रहा है, और लाइव फुटेज पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और अपने सैनिक को बोल रहे हैं वहां मत जाओ, वहां तो मिसाइल है। सुनो एक बात बताऊं, आप किसी भी चीज को आपके नाम मानने से ना बदल नहीं जाएगी। ठीक है, आपके दिन में आंख में पट्टी बांध लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। जो सच है वो था और आएगा और लोगों पे दिखेगा। अब कैसे वो कर सकते हो? 59 लोग क्या नहीं मरे थे? 59 लोग तो वो लोग हैं जिनके नाम थे। बेरहमी से तुमने मार दिया माता बहनों और बच्चों को, और आज आकर फिल्म दिखाते हो सेकुलरिज्म। हमें नहीं चाहिए सेकुलरिज्म। ये कह रहे हैं 59 हिंदुओं को मारा, वहाँ पे कितने मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम एक मिनट, तुम वो कह रहे गोदरा दंगे में स्क्रिप्टेड था सब कुछ। सुनो, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे ना तो मैं समर्थवान होगा तो तुम्हारी हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। पर गांधी जी को नहीं मानते आप? सीधी सी बात, टंगरी पकड़ के फाड़ देंगे। सुनो मेरी बात सुनो, मैं गांधी जी को नहीं मानता। बताइए आप क्या करेंगे? एक बात बताइए, ये जो गोदरा दंगा भैया हाथ मिलाएंगे, भैया हाथ मिलाएंगे इस बात पे। स्क्रिप्टेड था या नहीं था? मतलब कि मुसलमानों को तो मारा गया था। गांधी जी को नहीं मानता तो फिर क्या मैं देश में नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकते गांधी जी हैं। कैसे राष्ट्रपिता हो गए? आप बताइए, कैसे राष्ट्रपिता आप कह सकते हैं? नहीं, कांग्रेस वाले तो गांधी जी को पहले मानते हैं। राम जी पहले आए या गांधी जी पहले आए? कांग्रेस वाले मानते हैं राम जी पहले आए या गांधी जी पहले आए? राम जी। राम जी जब कह रहे जननी जन्म मातृभूमि, राम जी पृथ्वी को माता मान रहे हैं और आप राष्ट्रपिता बता रहे हो गांधी को? भाई साहब कुछ तो मर्यादा। अगर गांधी जी की विचारधारा अगर यहाँ पे होती ना तो दंगे नहीं होते, मोदी जी ने करवा दिए। मेरी बात सुनिए, गांधी जी की विचारधारा कश्मीर में कहाँ चली गई जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए? गांधी जी की विचारधारा कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं रही साथ में? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं रही जब वहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और मस्जिदों से ऐलान करके कहा गया कि कश्मीरियों अपने घर छोड़ दो और अपनी बहन बेटियों को हमारे पास छोड़ करके भाग जाओ? अरे ये विचारधारा तब कहाँ चली जाती है जब केरल के अंदर बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर इसी प्रकार से बहन बेटियों का लव जिहाद चलता रहा तो 30 साल के अंदर केरल 30 साल के अंदर केरल पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट घोषित हो जाएगा। ये मैंने बोला, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला। बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये फैक्ट नहीं है? अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बोल दे कि हमारा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, तो क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या ये जो मूवी है द साबरमती एक्सप्रेस, ये क्या लोगों को प्रेरणादायक होगी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ पूरा सच, अधूरा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। भाई साहब ये अधूरा सच दिखाने का काम करा गया। ये सही शेख व्यक्ति उसका क्यों नहीं दिखाया गया, शेख बानो का, कि उसने किस प्रकार से एक झूठ का प्रोपोगेंडा रचा जिनकी वजह से झगड़ा हुआ, आपने उनको ही नहीं दिखाया क्योंकि वो विशेष समुदाय से थे। वो कहते कम्युनिटी में झगड़ा नहीं हुआ, ये तो एक व्यक्ति ने करवा दिया। मेरी बात सुनिए, तो शेख कौन थी? तुम राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, शेख का नाम क्या था आप बताइए? गुरप्रीत था, साहिदा बानो, हरमनप्रीत था, सुखजीत था, साहिदा बानो था। तो साहिदा बानो ने को क्यों नहीं दिखाया गया? जिस चाय वाले की वजह से झगड़ा हुआ उसको क्यों नहीं दिखाया गया? वो सारी रिपोर्टों को क्यों दरकरार करा गया? आप बताइए, आपने पूरी पिक्चर में क्यों नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि आप सांप्रदायिक हैं और ये देश का चाटुकार चंबक मीडिया ये लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बता देगा, लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी बता देगा, लॉरेंस बिश्नोई को तो ऐसा दिखा देगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने देश के अंदर आतंक बना रखा है, पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये नहीं बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई एक वकील भी है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये नहीं बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई नौ के नौ नवरात्रे
माता रानी का व्रत रखता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये नहीं बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई नवरात्रों का जब व्रत रखता है तो मौन व्रत भी रखता है, वो बोलता भी नहीं है। कोई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी नहीं बताएगा कि वो ब्रह्मचर्य जीवन जीता है, पूरा दिन पूजा पाठ और हनुमान चालीसा करता है, ये नहीं बताएगा। कोई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये आपको आकर के नहीं बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई गलत नहीं हो सकती, क्योंकि फिल्म 7 साल हो गए अन्न नहीं खा रहा, 7 साल से अन्न का परित्याग कर रखा है। कोई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये नहीं बताएगा कि लॉरेंस बिश्नोई बाहर निकल करके या जेल के अंदर बैठ करके भी गौशाला चलाना चाहता है, गौ माता की सेवा कर मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से बॉलीवुड ने इस मूवी को बनाया, बॉलीवुड वाले अब कान पकड़ के कह रहे हैं, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, हम सुधर गए हैं। अब इस मूवी को देखने के बाद बॉलीवुड वालों को आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए, भांड बॉलीवुड था, भांड बॉलीवुड है और भांड बॉलीवुड रहेगा। मैं इस बॉलीवुड के ये परचम, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप बताइए, क्या होता है? अगर आपने कोई चोला ओढ़ लिया, चेहरा बदल दिया, तो आपकी प्रवृत्ति थोड़ी खत्म हो गई। सही बात। सांप के ऊपर आप कलर करके उसको अगर आप मतलब कुत्ते पे अगर शेर का कलर कर दोगे तो वो शेर थोड़ी हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति तो कुत्ते वाली रहेगी। मतलब बहिष्कार रहेगा बॉलीवुड का पूरा? बहिष्कार नहीं रहेगा, अच्छी चीजें दिखाएगा तो समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। उधर द कॉन्स्पिरेसी, हाँ बहुत अच्छी पिक्चर, हाँ। फुल समर्थन। हाँ केरला स्टोरी, बहुत अच्छी पिक्चर, फुल समर्थन। हाँ। द कश्मीर फाइल, बहुत अच्छी पिक्चर, फुल समर्थन। पर ये जो भांड बॉलीवुड हाँ। अधूरा सच दिखाने का काम करेगा तो हम नहीं एक साथ नहीं करेंगे। जो प्रोपोगेंडा बॉलीवुड अगर फैलाएगा तो प्रोपोगेंडा के झांसे में नहीं आएंगे और न ही झांसे में आने देंगे। पूरा बहिष्कार होगा अगर नैरेटिव चलाया तो। जिस तरीके से लोगों का कहना था कि अगर कोई भी प्रोपोगेंडा, कोई भी नैरेटिव चलाया तो पूरा बॉलीवुड का बहिष्कार होगा, और अगर सच दिखाने की कोशिश करी तो बॉलीवुड को समर्थन भी मिलेगा। फिलहाल बॉलीवुड अपना भविष्य किसके आधार पर तय करता है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।